अभिनव मेरा बचपन का दोस्त। बचपन की दोस्ती बहुत याद आती है अब आज इस पॉइंट पे जिस टाइम पे हम बैठे हैं। बात ये है कि इतने सालों से वो ये कहता था कि सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन आज एक ऐसे मौके पे जब hyundai वर्ना 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेके आ चुकी है, तो अभी वो हमारे साथ तो है, बट कुछ बोल नहीं पा रहा है विद 28 पॉइंट्स। और स्टेबल बॉडी शेल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं hyundai वर्ना के बारे में दोबारा, सो कीप वॉचिंग। सो ये गाइस, नाम अभिनव गर्ग है तो श्रीवास्तव। और इससे पहले जो हमने हम दोनों की बहुत बुरी एक्टिंग देखी, गोबो की फिर भी रिलेटिवली थोड़ी अच्छी थी, मेरी हंसी निकल रही थी शुरुआत में। तो आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है इंडियन कार मार्केट में, इंडियन कार कम्युनिटी में। अभिनव के लिए अभी मेरे लिए, सारे ऑटो जर्नलिस्ट के लिए, स्पेशली Hyundai के लिए, ठीक है, बड़ा दिन ये है कि भाई Hyundai की तरफ से पहली गाड़ी दी Hyundai वर्ना 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ चुकी है ग्लोबल एनकैप के अंदर। 28 पॉइंट्स अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में और 42 पॉइंट्स चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, एक अनस्टेबल बॉडी शेल के साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो Hyundai वर्ना लेके आई है। और Hyundai की पहली गाड़ी है जो 3 स्टार से ऊपर की सेफ्टी रेटिंग लेके आई है फिलहाल। ये बहुत बड़ा दिन। वीडियो की स्क्रिप्ट में लिखा है, अच्छा बोलना है, ठीक है। अगेन हाँ, आज हमने Hyundai से पैसे खाए हैं, इसलिए आज हम Hyundai की तारीफ करें। hyundai के दलाल बन गए। अच्छा, Hyundai के दलाल बने हैं। तो बहुत बड़ा दिन है आज। अगेन अब बात यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। पहली मतलब पॉइंट पे आने से भी पहले आज जो इसका मैंने एक्सप्रेशन देखा है ना, जब रिपोर्ट आई थी कि भाई ये क्या हो गया, मेरी दुनिया तहस नहस हो गई, हारा सा फील कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन सबको छोड़ के अगर बात करूं तो आज ऐसा दिन है जहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन हाँ। मार्केट के लिए, क्योंकि ऐसी कार जिसके अंदर फीचर्स पहले से बहुत अच्छे आ रहे थे, ठीक है, फ्रंट को छोड़ के बहुत अच्छी दिखने वाली कार, ठीक है, इन सब चीजों के साथ तो हमारी जो मेन हर गाड़ियों से शिकायत ये रहती थी कि यार सेफ नहीं है, वो नहीं है, तो वो एक सीधे से हटा दिए जाती थी। उस चीज को ओवरकम करते हुए Hyundai वर्ना आ चुकी है। अब इसके मुंह से सुना मैंने कि Hyundai वर्ना बहुत ही ज्यादा वायबल कार है अब, ठीक है। तो बेसिकली आज ये चीज प्रूव हुई है कि अगर आप किसी कंपनी को क्रिटिसिज्म दो एक चीज के ऊपर, उसे एक सिरे से खारिज कर दो, ठीक है, साम दाम दंड भेद का जो एक तरीका होता है ना इस्तेमाल करने का, अगर उस तरीके से आप किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश करो तो वो उस चीज पे काम करती है, ठीक है। ये पास्ट में हमने देखा था फोक्सवैगन और स्कॉडा के साथ, जब उन्हें क्रिटिसाइज इस चीज़ पे करते थे कि गाड़ी में फीचर्स नहीं देते हैं वो लोग, और वो सिर्फ बॉडी शेल इंटेग्रिटी और परफॉर्मेंस के नाम पे अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं और फीचर्स के मामले में बिल्कुल ही जीरो कंपनी है। तो वो अपनी एक गाड़ियाँ ऐसी लेके आते हैं, वो कुशाक, स्लाविया, टाइगुन और वर्टू जैसी, जिनमें फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं हमें, और एक ऑल एंड ऑल एक वायबल प्रोडक्ट बन जाते थे वो, ठीक है। वही सेम चीज़ आज हमने Hyundai के वर्ना के साथ देखी है, जहाँ पे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था कि भाई तुम्हारी गाड़ियाँ बिल्कुल ही सेफ्टी नहीं है, तुम पेपर की गाड़ियाँ बेचते हो, टिन कैन है। उन सारे क्रिटिसिज्म को लेके वर्ना लॉन्च कब हुई थी? ये जून जुलाई, हाँ, जून जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से लॉन्च हुई, नहीं उससे ही पहले हुई है बल्कि गाड़ी लॉन्च। वीडियो देख लेना। हाँ, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले Hyundai वर्ना लॉन्च हुई। उस समय बहुत क्रिटिसिज्म मिला उसे कि यार वही Hyundai K2 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बेस्ड है, अभी भी उसमें जो है 3 स्टार सुपर की सेफ्टी रेटिंग लेके नहीं आ पाएगी। हमने भी सेम चीज़ बोली थी, बहुत सारे ऑटो जर्नलिस्ट ने सेम चीज़ बोली, लेकिन 6 महीने तक Hyundai ने कुछ इस चीज़ पर जवाब नहीं दिया। Hyundai ने आज इस चीज़ का जवाब दिया जो ग्लोबल एनकैप में वो जाके 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आ गई है, अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों के ही अंदर। भले ही बॉडी शेल अभी भी अनस्टेबल उसका है, वो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि Hyundai K2 का जो प्लेटफॉर्म है, वो K2 प्लेटफॉर्म भी उतना ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकता है। अगेन वो बहुत ज्यादा, वही जो तू बोल रहा था नेट पिकिंग वाली बात, हाँ। अगर हम बहुत ज्यादा चीजों के अंदर घुसेंगे वो तब है, लेकिन हाँ इंसान सेफ है उसका। इंसान सेफ है, वो एग्जैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ठीक है। कि इंसान सेफ रहे। हाँ, वो तो है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अब टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा,
और महिंद्रा, ये 4 कंपनीज जिन मेन सेफ्टी पॉइंट पे लेके चलती थी ना अपने आप को कि भाई हमारी सेफ्टी कोई मैच नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मैच अभी भी, मैं ये बोलूंगा कि मैच अभी भी उन लोगों ने नहीं करी है। वो सिर्फ अब कुछ नहीं स्टार्स कहते। के मामले में वो एक सेम सिमिलर स्टार्स लेके आ गए। लेकिन अगर तुम पॉइंट्स की बात करोगे, स्टेबल बॉडी शेल की बात करोगे, उसमें अभी भी वो उतना ऊपर नहीं है। वो निट पिकिंग वाली चीज है। तो उसके करीब पहुंच चुकी है, उसके अब बिल्कुल पास पास, नेक टू नेक कंपटीशन अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ करीब बिल्कुल उसके पहुंच चुकी है। और अब इन 4 कंपनीज को जो Hyundai अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा देता है फीचर्स में, वो इन लोगों को इंटीग्रेट अपनी गाड़ियों में करने पड़ेंगे, वरना ये अब ये गाड़ियां बोलेंगे अब है ये कंपटीशन बहुत एग्जैक्टली ज्यादा बहुत अच्छा, ज्यादा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। अब ठीक ये है, मार्केट वाला कंपटीशन जितना क्रिटिसिज्म मिला है ना Hyundai को इस चीज को लेके कि भाई टिन कैन है, गाड़ियां खत्म है, सब चीज है। रोड पे मैं Hyundai वरना को देखता था, मेरे को ऐसा होता था यार क्या गाड़ी है, फीचर वगैरह दे देती है, लेकिन सेफ्टी के मामले में फ्रंट डिजाइन के मामले में बिल्कुल खत्म है। फ्रंट डिजाइन तो अभी भी, खैर मैं इसका अभी भी यही बोलूंगा कि नहीं नहीं, अपडेट के बाद अच्छा है, बहुत ही बुरा है। ठीक है, टेस्टिंग हो गई, बढ़िया है। फ्रंट डिजाइन तो अभी भी बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन सेफ्टी के मामले में अब इस गाड़ी को आप खारिज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग लेके आई है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, नए प्रोटोकॉल के हिसाब से नई 5 स्टार लेके आई, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ है इस चीज़ को हेल्प करी है? ऑब्वियसली लोगों ने बॉडी शेल इंटीग्रिटी जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट करा है। ठीक है, 6 एयरबैग से स्टैंडर्ड आते थे, ESC स्टैंडर्ड आता था। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको Hyundai वर्ना ने कॉम्प्लीमेंट करा है ताकि वो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो लेके आराम से आ सके। क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे तो काम तो किया है, ऑब्वियसली ठीक है। तो वो हर चीज काउंट होती है कि हाँ भाई चीज जब आप मेहनत कर रहे हो उस चीज पे तो वो करा है, ठीक है। मे बी आपको आगे कुछ डिजाइन एलिमेंट्स पे चेंज करे तो फ्रंट भी सुधर जाए, वो आगे की बात है। मैं उसकी उसकी चीजों के अंदर घुसेंगे नहीं, क्योंकि फीचर्स में कोई गाड़ी में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। जो अपडेट्स है वो सारे के सारे उसके 5 स्टार वाली चीज पे है कि हाँ भाई गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ रही है, बस ठीक है। तो अब हमारा जो मेजर सेडान सेगमेंट है पूरा पूरा सेफ है, पूरा सेफ है। ठीक है। 4 गाड़ी आती है, सियाज को हम इस बार कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सियाज एक तो पुरानी बहुत ज्यादा गाड़ी है, वो अपडेट नहीं हुई काफी टाइम से, और वो जिस प्राइस रेंज में ये 4 गाड़ियां आपकी खेलती है ना, उस प्राइस रेंज में वो खेलती भी नहीं है। वो ऐसी सिडान है कि मिड साइज सिडान आपको बस सेडान सस्ते में मिल जाएगी। बस। ठीक है, वो उन बायर्स के लिए मेनली टैक्सी वगैरह में चलती है गाड़ी सियाज। ठीक है, अब जो 4 मेन गाड़ी हमारे पास सिडान सेगमेंट में है, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, फोक्सवैगन की वर्टूस और Hyundai की वर्ना, ये चारों गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके गाड़ियां आती हैं। सिटी ऑल तो अभी तक टेस्टेड नहीं है ग्लोबल एनकैप में, लेकिन भारत एनकैप में डेफिनेटली वो गाड़ी टेस्ट होने वाली है, और उसका जो क्या कहते हैं उससे जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ चुका है। अगेन वो गाड़ी भी ऐसी है जो कि 5 स्टार लेके आनी चाहिए, आराम से ठीक है, लेके आ जो सकते कि अच्छी गाड़ी है, ठीक है। अब बात वही है, सब कुछ इफेक्ट तो होना ही है इसके बाद, Obviously. ठीक है। अब सेल्स ऊपर नीचे सबकी डेफिनेटली उथल पुथल होनी है, जहां ठीक है? तक मुझे लगता है कि फोक्सवैगन और स्कोडा की इतनी सेल हो सकता है ऊपर नीचे ना हो, 5-10% का इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेजर सेल जो इफेक्ट होगी वो होगी सिटी की। ठीक है, क्योंकि वर्ना का मेन बायर टर्बो वाला नहीं है, वर्ना के मेन बायर्स है 1.5 नाटास वाले। ठीक है, अब 1.5 नाटास जो आता था उसका वर्ना का, और 1.5 नाटास जो आता है आपका सिटी का, ये बिल्कुल नेक टू नेक चलते थे। ठीक है, और ये दोनों गाड़ियां ऐसी थी कि इसका बायर अगर वर्ना का बायर सिटी के शोरूम गया तो वो सिटी लेके आ जाएगा, सिटी का बायर जो है वर्ना के उसमें गया तो वो वर्ना लेके आ जाएगा। ठीक है यार ये वो तो है, आपस में चलता रहता था। 40 के नीचे इधर चल जाते हैं, 40 के ऊपर उधर चल जाते हैं, वैसा वैसा फर्क है, वाला बस और चलता कोई था फर्क उसका। नहीं है उसमें। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को सिटी कह सकता है कि सिटी की सेल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। सिटी की सेल क्यों इफेक्ट होंगी? एक्सटीरियर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंटीरियर डिजाइन और सेफ्टी कह रहा था, यार बहुत सारी इंटीरियर डिजाइन चीजें और फीचर्स जो है ना, वहाँ पे सिटी हारती है। मैं यहाँ बोलूंगा Sound CVT आता है, quality। DCT आता है, फीचर्स सीवीटी से टर्बो में आता है ना, सीवीटी तो नाटास में अभी भी सीवीटी आता है, ऑप्शन की बात करें टर्बो ना, है ना, फिर वो फिर टर्बो में फिर वो स्लाविया वर्टूस में कम्पीट करना शुरू कर देती है। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जाऊँगा, क्यों मतलब मेरे पिताजी भी जाते हैं अगर, तो वो वहाँ पे ऐसी चीज आ जाती है दिमाग में, अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो वो एक अच्छा ऑटोमेटिक होना चाहिए, समझ रहा है? हाँ, वो वहाँ पे वो फर्क आ जाता है, चलाने में बेटर, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगेन सिटी का भी मार्केट जीरो डाउन नहीं होगा बिल्कुल, ऑब्वियसली हाँ। सिटी अभी कुछ 1800-1900 यूनिट्स सेल आउट कर रही है फिलहाल इंडिया में हर महीने। वो हो सकता है कि 1550-1600 के आसपास गिर जाए। ठीक है, उतना इफेक्ट आ सकता है, हो सकता है 1500 1450 के आसपास भी गिर सकती है अगर ज्यादा इफेक्ट करती है। वरना उठेगी, डेफिनेटली उठेगी। वर्टुस्लाविया में भी 50 से 100 यूनिट का मेरे ख्याल से अंतर आ सकता है।
गिरने में। इन टोटल मैं बात करूँ 50-50 यूनिट से दोनों की गिर सकती है, हो सकता है ये मैक्स नंबर है कि 100 यूनिट 150 यूनिट मिला के गिरेंगी वर्टस स्लाविया में, क्योंकि वर्टस और स्लाविया की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। वो वर्टस स्लाविया की मेजरली ऑडियंस है मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगेन मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा टेस्ट वाली बात हो जाएगी अब कि लेट्स सी क्या होता है अगले हाँ 2 महीने में, क्योंकि इससे ये बात साफ हो जाएगी कि ऑडियंस चाहती क्या है। या तो ऑडियंस सोच के जाती है हाँ कि मैं लेने, या फिर ऑडियंस निकलती है कि मुझे सेडान लेनी है, अब चारों देखते हैं मुझे जो बेस्ट लगेगी वो लेनी। बस। अगर ज्यादा फर्क आता है तो वो सेकंड टाइप की ऑडियंस है। अगर पहले वाली ऑडियंस है तो उसको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम्म, बाकी नंबर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर वही अब देखते हैं ऑडियंस किस तरीके की है, ठीक है। भाई। तो और एक क्वेश्चन मेरा तेरे से, तो कुछ बोल ले फिर लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मेरा भी वही क्वेश्चन ही है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब जनता से मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैं इस समय खुश हूँ और मैं दुखी भी हूँ, ठीक है। मैं खुश हूँ एज अ ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट, ठीक है, एज खुश अ हूँ। ऑटोमोबाइल रिव्यूअर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा क्रिटिसिज्म Hyundai ने नोटिस करके अपनी गाड़ी में उस चीज़ को इंटीग्रेट करा, उन्होंने गाड़ी में जो कमियां थी उस चीज़ को सुधारा। अगेन सिर्फ हमारा नहीं, बहुत लोगों बहुत का। लोगों का। मैं ऑटो जर्नलिस्ट, मैं ऑटो हाँ। रिव्यू सबको मान के चल रहा हूँ इस समय, ठीक है, पूरी कार कम्युनिटी मान के चल रहा हूँ इस समय। जितना इंटरनेट पे उन्हें वो क्रिटिसिज्म मिला था, सब चीज़ मिली थी, उस चीज़ को उन्होंने नोटिस करा, उस चीज़ को उन्होंने सही करा, उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ले खुश हूँ। और खुश हूँ एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में कि भाई अब ये एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पे कस्टमर कहीं पे भी क्या कहते हैं उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। सही बात। वो चारों में से कोई भी गाड़ी उठाता है ना, वो अच्छा प्रोडक्ट ले रहा है जाके, हाँ। ठीक है। मैं दुखी हूँ एज अ फोक्सवैगन लवर, एज अ फोक्सवैगन लवर। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक आर्मर होता था कि भाई हमारे पास हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा सेफ है, बिल्ट लाइक अ टैंक, ओके। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये बात तुझे भी माननी पड़ेगी कि अगर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करी जाए एक्सटीरियर वाइज सब चीज में, तो अभी भी फोक्सवैगन और स्कोडा का अपर हैंड है, ठीक है। जहां पे जो सॉलिडिटी की बात आती है वो फोक्सवैगन स्कोडा उसमें एक्सेल अभी भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को पता है जो बिल्कुल ऑटोमोबाइल में घुसे हुए हैं, जो बिल्कुल geek एग्जैक्टली हैं, उसकी वहीं पे है। एग्जैक्टली जिनकी दुनिया गाड़ियों के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो उनको समझ आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा नॉर्मल चेंज, ऑडियंस है थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गाड़ी से एग्जैक्टली वो जो वो चाहते हैं, हाँ, ठीक है। मैं वही ऐसे कह रहा हूँ ना, कार गीक, कार एंथुसियास्ट। नहीं, कार गीक नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कार गीक Hyundai वाले भी, ठीक है। मे भी उसको चाहिए, मैं वहां पे ये यहाँ एक अगेन बहुत लंबा टॉपिक होगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा वो बंदा जिसको पता है मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, मुझे एग्जैक्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए और मुझे स्टर्डी गाड़ी चाहिए, ठीक है। मैं वही कह वो रहा हूँ ना। बंदा जो मुझे गाड़ी अच्छी चाहिए जिसमें फीचर्स भी अच्छे हो, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं मुझे वर्ल्ड की बेस्ट नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसी चाहिए कि मैं जो आज तक चला था उससे बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे मैं रिस्पेक्टिव मैं कुछ भी चला रहा हूँ, मुझे उससे बहुत अच्छी चीज चाहिए, वो तब के लिए वरना है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वरना खरीदने वाला बिल्कुल ही बेकार आदमी है। वो मैं भी नहीं कह हाँ, रहा, भाई। पहले बोल सकता था मैं, हाँ। जब तक इसकी सेफ्टी रेटिंग नहीं आई थी, ठीक है। और हाँ, मतलब मैं फोक्सवैगन का उसमें ये कह रहा था, मुझे इंटरनेट पे सब लोगों को पता है कि मुझे फोक्सवैगन के दलाल का जो है वो टैग मिल रखा है, ठीक है, कि आदमी फोक्सवैगन की चटाई करता है, उसकी सिर्फ बढ़ाई करता है। ठीक है। अब बंद कर दो, बंद वो कर दो। गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी अच्छी थी तो इसलिए मैं करता था, वो गाड़ी अभी भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अब ये जो वरना है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि वर्टूस और स्लाविया से प्राइस अभी भी इसकी कम आती है। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये डिफरेंस आता है टॉप वेरिएंट्स में, जहाँ पे कम प्राइस कम कॉस्ट करती है। Hyundai के पास अपर हैंड कहाँ है सेल में, क्योंकि जो टच पॉइंट्स हैं पूरे हाँ, ऑल ओवर इंडिया वो बहुत बहुत ज़्यादा है, 900 से ऊपर टच पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के पास बेटर सेल नंबर वहाँ से वो कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी अगर वरना 2500-2600 यूनिट से ऊपर स्कोर ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाती है हर महीने सेफ्टी रेटिंग के बाद भी, तो इसका मतलब फिर वरना में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बंदे वरना की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि 180 टच पॉइंट्स होने के साथ अगर वर्टूस 2100 यूनिट महीने की बेच रही है और 2600 यूनिट्स वरना बेची है 900 टच पॉइंट होने के बाद, तो इसका मतलब फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अगर आप तो सिंपल मानना फिर ये कि अगर Hyundai के टच पॉइंट कम कर दोगे तो वरना की सेल फिर कम हो जाएगी। यार अगेन बात उसकी नहीं है, टच पॉइंट
मैं बोलूँगा आज अगर मुझे लेनी है गाड़ी, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं इस वाले शोरूम से लूँ, अगले वाले शोरूम से लूँ, 10वें शोरूम से लूँ। टच पॉइंट की बात यहाँ पे आती है, ठीक देहरादून फिर भी रिलेटिवली अच्छी खासी बड़ी सिटी है, हम्म। यहाँ पे शोरूम हर किसी चीज का है। जो थोड़ी कम सिटीज है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आज भी फोक्सवैगन स्कोडा के शोरूम है, भाई जैसे कुछ वहाँ साल के पहले ऑफिस तक स्कोडा नहीं था यहाँ पे। स्कोडा नहीं था, बीच में बंद हो गया था, तो बिल्कुल। उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ होंडा सिटी और वरना देखने का है ना। गॉड। वो तो फिर फोक्सवैगन स्कोडा जा ही नहीं सकते, उनके पास ऑप्शन ही है सिर्फ दो है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी सेल बढ़ गई। जहाँ पे कहीं पे अगर होंडा के भी शोरूम नहीं है, और तो होंडा के शोरूम बहुत सारे इंडिया में, लेकिन वहाँ पे अगर कहीं पे होंडा के शोरूम नहीं है, सिर्फ ह्युंडई का शोरूम है, एक बंदे को सेडान ही चाहिए, तो उसके सिर्फ वरना ऑप्शन यार बचेगा ना लेने के लिए। अगेन यहाँ पे और बात 900 आती है, टच पॉइंट और 180 टच पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क है। भाई यहाँ पे मुझे लगता कितना है ऐसी कितना बात फर्क है, आती है। 5 गुना का डिफरेंस है। सेडान मार्केट ऑल एंड ऑल मिला के 9 से 10,000 यूनिट्स का मार्केट है, उससे ऊपर का यूनिट का मार्केट नहीं है मिड साइज सेडान वाला, हाँ। जिसमें ये 4 गाड़ियां आती है। 9 से 10,000 यूनिट्स मिला के अप्रोक्सीमेटली बेचती है हर महीने। अब इसी 9 से 10,000 में ये खेलेगी, 9 की सेल इससे ज्यादा बढ़ने वाली है अनटिल अनलेस इससे ऊपर वाले सेगमेंट और इससे नीचे वाले सेगमेंट में सेडान आनी शुरू हो। अगर इससे Right. ऊपर और नीचे वाले सेगमेंट में सेडान आनी शुरू होती है, तब ऑल एंड ऑल सेडान का मार्केट जो है वो इंडिया में फिर ग्रो करना शुरू करेगा, विच आई थिंक अभी भी उस चीज में 5 से 6 साल है। 5 से 6 साल बाद दोबारा से एक शिफ्ट आएगा कि बंदे एसयूवीज लेना खत्म करेंगे, क्योंकि एसयूवीज इंडिया में बहुत ज्यादा भर जाएंगी, ठीक है, और बंदों एसयूवी देख देख के होने लग जाएंगे बोर कि यार अब हर किसी के पास एसयूवी, अब कुछ डिफरेंट लेना शुरू करते हैं। रोड तब कनेक्टिविटी जिस दिन अच्छी होगी, बस ठीक है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हर जगह हाईवेज बन रहे हैं, बिल्कुल। तो जैसे ही वो हाईवेज बन के अगले 5 से 6 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, सर मैंने 5 से 6 साल वाला टाइम बोला, भाई। 5 से 6 साल में मेजर हाईवेज और जो इंट्रा सिटी वाली रोड्स है ना वो अच्छी हो जाएगी, जो ऐसी सिटीज है, टीयर 2 वाली जो सिटीज भी है ना, उनमें काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मतलब वही है, जिस दिन मेरे घर से यहाँ तक गड्ढे खत्म हो जाएंगे उस दिन ले लेंगे, बस सिंपल सी बात। ठीक है, तो तब उस समय सेडान का मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी सेडान सिर्फ वो बंदा लेता है जो बहुत ऐसे सेडान लवर है जैसे मैं हूँ। मेरे को एसयूवीज उतनी ज्यादा अपील नहीं करती, ठीक है, मेरे को चाहिए सेडान, तो क्योंकि मुझे ड्राइविंग डायनामिक्स से फर्क पड़ता है, मुझे बॉडी रोल नहीं चाहिए अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी, मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए मेरे को रोड से एकदम चिपकते हुए चले, और मुझे बेसिकली ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वरना इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट आज की डेट में, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लो, सब कर लो। वेरी गुड प्रोडक्ट, नो इश्यूज एज सच उस गाड़ी के अंदर। कुछ चीज़ें अगर वरना में कम है वो सिटी में ज़्यादा है, कुछ चीज़ सिटी में कम है वो वरना में ज़्यादा है, कुछ चीज़ें वर्टूस स्लावे में कम है तो वो वरना सिटी में ज़्यादा है, वो ऐसे ऐसे वैसा वर्सा चलती रहती है, ठीक है। तो अब ये सिंपल फैक्ट है कि एक लास्ट क्वेश्चन और एंड कर देना। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तू लेगा वरना? मैं अभी भी नहीं ले सकता ना, क्यों भाई? क्यों भाई? मैं बताता हूँ। हाँ। वरना लेने का मुझे अपना रीजन बता कि तू वरना क्यों लेगा। अब मैं तो सफारी मुझे क्यों कंसिडर करवाएगा कि तू वरना तुझे अब लेनी चाहिए। फीचर है, एडास आता है तुझे एक मैं स्लावे से कंपेयर करूं तो तुम्हें वर्टूस से कंपेयर कर, क्योंकि मेरे मैं स्लावे नहीं लूंगा, वर्टूस लूंगा। वर्टू से कंपेयर करें तो अब देख भाई, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पहुंच गए। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई परफॉर्मेंस दोनों के, मैं बोल ही नहीं सकता कि भाई परफॉर्मेंस इसके बेटर है या उसके बेटर है, ठीक है, क्योंकि जहां बोलूंगा एक बंदा रेस लगाता है तो उसमें हाँ, वरना जीतती है, एक right, बंदा रेस लगाता है right. उसमें वो जीतती है। दोनों हम दोनों ने जो दोनों चलाई हैं वो दोनों ही इतनी फाड़ लगती हैं कि भाई मजा आ जाता है, बस। कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इधर ड्राइविंग डायनामिक्स है, इधर कंफर्ट है, ठीक है, कंफर्ट अच्छा खासा है, मैं बोल नहीं सकता, बता पूरा अपना पॉइंट कवर करते हैं, मैं फिर इधर कंफर्ट है, उनके ऊपर इधर फीचर्स है, ठीक है। अब फीचर्स की भी बात करूं, इधर रेन सेंसिंग आता है, इधर नहीं आता है, इधर मतलब लिख देना कहीं पे, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, पर और भी बात करें, कनेक्टिविटी अच्छी है इनकी, इनकी नहीं है इतनी, ठीक है। दूसरी बात करूं, अब रिलायबिलिटी भी नहीं बोल सकता मैं दोनों में से किसी के, दोनों ही इंजन नए हैं, ठीक है। तो यही है मेन बेसिक फीचर्स जो मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई 3 पॉइंट्स कवर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बोले तूने फीचर्स एडास वगैरह, मुझे पता मुझे एडास पे हाँ, भरोसा 1% का नहीं। मैं वैसा आदमी हूँ, मैं क्रूज कंट्रोल पे इतना भरोसा नहीं करता। मैं क्रूज कंट्रोल पे अभी धीरे धीरे भरोसा बिल्डअप होना शुरू हुआ है जब मैंने थोड़ा लॉन्ग राइड पे वो टेस्ट आउट किया है, लेकिन मैं तभी भी मैं अपने पैर पे भरोसा कर लूंगा, मैं क्रूज कंट्रोल पे नहीं करता। क्रूज कंट्रोल में 2-3 सेकंड करता हूँ, पैर थोड़ा स्ट्रेच आउट करा मैंने अपना, मैं दोबारा अपना पैर लगा दूंगा उसमें, ठीक है। मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस पर पूरा मेरा कंट्रोल चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए गाड़ी में,
ठीक मैं वैसा आदमी हूँ, मैं अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ कार के मामले में। ठीक। मुझे हर चीज़ मेरे कंट्रोल में चाहिए। मुझे मैनुअल कार पसंद है, मैं ऑटोमेटिक आज भी नहीं लूंगा, मैं अभी भी मैनुअल कार लूंगा। मुझे आज भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग कहीं पे मिलता है, मैं ऑब्वियसली हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पे जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के ऊपर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही वर्ना और वर्टूस में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है। ठीक है, तो वहां पे वो बात रह गई। तो एडास मेरे को अपील नहीं करता है। मुझे एडास अगर वर्टूस में भी मिल रहा हो ना, मैं पैसे बचाऊंगा, मैं नॉन एडास वाला वर्जन लूंगा वर्टूस का। ठीक है, मैं तभी भी वर्टूस में एडास नहीं लेने वाला। अगर मुझे बिना पैसे एक्स्ट्रा पे करे वर्टूस में एडास मिल रहा है, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें मेरे को एडास छोड़ने का ऑप्शन है, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तब तो वो लेना ही पड़ेगा। 5-6 हज़ार तक खर्च कर लेगा। वो तो 5,000 तो नॉर्मल ही चीज है ना। जब 40-50 हज़ार रुपए आप एक सिर्फ कलर एडिशन के ऊपर दे सकते हो, तो 5,000 तो फिर भी आपको फीचर ऐड मिल रहा है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट तूने बोला शायद पैसा भी कम है। किसका? Verna वरना कहाँ, वरना Verna सस्ती पड़ती है। वरना में सस्ती भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट तूने क्या बोला था? कंफर्ट। कंफर्ट। कंफर्ट में बोलूंगा मेरे को वर्टूस का ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मेरे को स्टिफर सस्पेंशन और स्टिफर सीट ज्यादा पसंद है। मुझे उस पर ज्यादा कंफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू फर्मर और थोड़ी सोफा वाली सीट्स, क्योंकि उस पर उसमें लॉन्ग ड्राइव में लोअर बैक में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और मेरा जो हिप वाला एरिया है मेरा, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। नहीं, अब मैं वहां पे वो चीज एक चीज थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ चले। मैं मैनुअल की बात करूं अभी, तो उसका क्लच हद सॉफ्ट है, दिमाग में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इतना सॉफ्ट वही कह रहा हूँ ना मैं। अच्छी नहीं है। अच्छा Orthodox. तुझे ओके Orthodox. मैं वैसे पब्लिक की मैं तरफ से अपनी बात कर रहा हूँ। अभी हाँ, मेरी बात हो रही है हाँ। कि तूने मेरे से पूछा कि मैं कौन सी गाड़ी नहीं, मैं वैसे मैं बात अपने पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ ठीक। कि एक ये चीज पहले क्लियर कर दें हाँ। कि उसका क्लच इतना सॉफ्ट है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल हवा पे पैर रख लो फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज उसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है कि आपको शहर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक है, डायनेमिक स्टीयरिंग है, हाई स्पीड्स पे वो अच्छा खासा वेट पकड़ता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है, हल्की स्पीड पे इतना हल्का स्टीयरिंग हमने शायद किसी और गाड़ी में नहीं देखा। इतना हल्का हमने क्लच किसी और गाड़ी में नहीं। ठीक है, ब्रेक्स बहुत परफेक्ट है। सीट्स की बात करूं, सीट्स की मे बी तुझे उस तरीके की सीट पसंद नहीं होगी, लेकिन हाँ जैसा हम बात कर रहे थे होंडा सिटी स्लाविया वगैरह से, उससे बेटर। स्लाविया और वर्टूस सेम सीट्स होती हैं। आई डोंट थिंक सिटी से बेटर। सिटी से बेटर सीट कंफर्ट है। सिटी और ज्यादा फर्मर है ना, क्योंकि सिटी और ज्यादा धसा देती है आपको अंदर का सीट। ठीक है, तो मेरा पॉइंट वो है कि कंफर्ट की जहाँ पे बात है, कंफर्ट में 3 चीजें मेन कॉन्स्टिट्यूट करती है, सीट, सस्पेंशन और 2 चीजें पे वो करती है, सस्पेंशन और सीट्स। सस्पेंशन स्टिफर मेरे को पसंद है एज कम्पेयर टू वरना में सस्पेंशन मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगती है, वो स्ट्रेट रोड में भी चल रही होती है, उसका सस्पेंशन मूव कर दो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए मेरे को सिंपल सीधी चलती रहे, फालतू मुझे धक 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 वाले नहीं चाहिए फालतू में गाड़ी में। अगर मैं सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं, मैं क्यों चाहिए मुझे सॉफ्ट सस्पेंशन? ठीक है, ठीक है, बात आती है सीट्स के ऊपर। जितना पकड़ के सीट्स आपको वर्टूस की रखती है वो वरना की नहीं रखती। वरना थोड़ी और ज्यादा सीट्स है फॉर अ ब्रॉडर फ्रेम। ठीक है, वर्टूस भी ब्रॉडर फ्रेम को कैप्चर आराम से कर लेगी, लेकिन मेरा जितना फ्रेम है ना, मैं बहुत पतला है मेरा फ्रेम थोड़ा सा, लेकिन मेरे फ्रेम को भी अच्छा सा अपने अंदर समा के रखती है वो चीज को। कंफर्ट में वहां मेरा पॉइंट वो हो गया। तीसरा पॉइंट तूने बोला था रिलायबिलिटी का, कुछ बोल ही नहीं सकते मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ओके। वर्टूस 1.5 जो इंजन आता है बहुत पुराना इंजन है। Okay. बहुत ही ज्यादा पुराना। 1 लीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 लीटर फिर भी रिलेटिवली 3 से 4 साल पुराना इंजन है। जब पोलो में आना शुरू मिल गया, 5 से 6 साल पुराना इंजन है, पोलो में आना शुरू हुआ था। ठीक है, जो 1.5 इंजन जो आता है DQ250 DQ200 के साथ, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत पुराने कॉम्बिनेशन है। ये इंजन टी-रॉक में आता है, ये इंजन और वो गियर बॉक्स टी-रॉक में आता है। ये टिगवान कुछ लोअर वेरिएंट्स में आता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत सारी गाड़ियों में आता है ये वाला इंजन। पोलो जो बाहर जाती है उसमें भी ये वाला इंजन देखने को मिलता है। तो इंडिया में भी ये इंजन बहुत पहले से आ रहा है। तो रिलायबिलिटी के मामले में ऑब्वियसली 1.5 टर्बो जो वरना का इंजन आता है उससे लाख गुना ज्यादा रिलायबल इंजन है, क्योंकि बहुत पहले से आ रहा है और इसमें प्रॉब्लम्स आई भी हैं लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व भी कर दी गई है, और वो अब रिलायबिलिटी में उसको आप ऊपर रख सकते हो। तो रिलायबिलिटी में वर्टस जीटी ज्यादा ऊपर है। उसके बाद जो तूने क्लच वाला पॉइंट बोला, सॉफ्ट वाला पॉइंट सिर्फ तब आता है जब अगर आपको सिटी में गाड़ी चलानी है, उस समय ठीक है। हाईवेज पे मुझे वही ऑर्थोडॉक्स वाली चीज है, मुझे थोड़ा सा हार्ड चाहिए ताकि मेरे को पता लगे कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि भाई मेरे को हवा पे पैर नहीं रखना है यार,
मेरे को चाहिए ना कि मेरे को हाँ पता लगे कि हाँ मैंने क्लच दबाया और क्लच मेरा इस पॉइंट पे अब छूट रहा है आगे। और इतना भी कोई हार्ड नहीं है, उसके कंपैरिजन में हार्ड है, लेकिन मैं वेंटो चला रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा वेंटो soft से तो बहुत है, उससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि तू बहुत ज्यादा पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह हाँ, से मैंने वही बोला, तूने मेरे से Got पॉइंट it. ये पूछा कि हाँ. तू अभी तू वरना लेगा नहीं लेगा। ठीक मेरा इसलिए वो पॉइंट है कि मैं बहुत ज्यादा कार एंथुसियास्ट वाले पॉइंट में मैं अपनी गाड़ी से सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए, ठीक है ड्राइविंग डायनेमिक्स टॉप नॉच चाहिए, और हाँ पता है मुझे आधे घंटे की वीडियो हो गई है लेकिन पॉइंट कवर करने जरूरी है। सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए, ड्राइविंग डायनेमिक्स टॉप नॉच चाहिए, इंजन रिलायबिलिटी ऑब्वियसली मेरे को अच्छी चाहिए, और मुझे फीचर्स जितने वर्टूस में मिल रहे हैं मेरे लिए मोर देन इनफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वेंटो चलाता हूँ, मेरे लिए वेंटो में फीचर्स मोर देन इनफ है, मुझे वेंटो से ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए। वर्टूस में तो मेरे को बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन तब है कि तुम फीचर चाह रहे हो, ठीक है। तू ऐसा है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से गाड़ी मुझे हार्ड मैं कार लवर हूँ, हार्ड कोर वाला। मुझे गाड़ी चाहिए तो रॉ मुझे कार चाहिए। ठीक ठीक है, गॉट इट। मेरे लिए कार वो नहीं है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाएगी, मेरे लिए कार एक इमोशनल वैल्यू होल्ड करती है। मैं कार के मामले में फाइनेंसेस भी देखता, मैं कुछ नहीं देखता, कार के मामले में लो की लाइबिलिटी होगी, मेरे लिए वो एसेट है। अगर मैं कार ले रहा हूँ तो मेरे लिए एक यूट्यूबर्स के लिए तो आजकल एसेट ही है। नहीं, वो उनके लिए है ना जो उससे पैसे कमा के बेचते हैं। हाँ। मेरे लिए एसेट इमोशनल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। ठीक है, मैं कार से बहुत ज्यादा इमोशनल पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ। Okay. ठीक है, मेरे लिए वेंटो भी इस समय अपने लिए ऐसी है कि यार मैं उस गाड़ी को जाते हुए नहीं देख सकता। वो अगर कभी किसी पॉइंट पे बिकती है, भगवान ना चाहे कि वो कभी बिके, लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पे बिकती है तो मैं बहुत ज्यादा वो होने वाला हूँ, परेशान होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी उस गाड़ी भी सीखी है, मैं 2 साल से उसको चला रहा हूँ, और मेरा जो पूरा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है, जो मैं कार को मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू बनी है, वो उस गाड़ी की वजह से बनी है। तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी गाड़ी की तरफ जा सकता हूँ। स्टोरेज फुल हो गई थी, ठीक है। इतना बोला, इतना बोला, नहीं, मैं वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इतना पता है अभी बोला भी जा सकता था। मुझे अभी भी मुझे पता है फुकशैन के दलाल के कमेंट्स आने वाले हैं मेरे इस वाले कमेंट सेक्शन में। हाँ। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा, हमारी जो सेडान सेगमेंट वाली हाँ। वीडियो में रेटिंग थी, वर्टुस, स्लाविया, सिटी, वरना और सियाज, इस समय मेरी रेटिंग बदल चुकी है। इट इज नाउ वर्टुस, स्लाविया, वरना एंड सिटी एंड देन सियाज। अगर सियाज को आप कंसिडर कर रहे हो तो, वरना मेरी एनी डे मैं फिलहाल अगर मैं सिटी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और वर्टुस स्लाविया मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या मेरे पास ऑलरेडी वर्टुस स्लाविया से एक गाड़ी है, तो मैं वरना लेके आऊंगा, मैं सिटी नहीं लेके आऊंगा। क्या पता है बात क्या है, मैं अपनी बात करूँ ना, अभी स्लाविया से ऊपर रखूंगा मैं अनटिल अनलेस स्लाविया का वो जो एडिशन आ रहा है, अगेन एक अपडेट कि स्लाविया का एक एडिशन आ रहा है। नया एडिशन आ रहा है, और स्लाविया में 3 चीजें और ऐड हुई है, जो स्लाविया और पोशाक दोनों में ही मेरे को बोलने 4 चीज होती है। तुम बोल दो, 4 चीजें मैं तुम्हें बताइए, तुम ना ना मैं बोली ना बोला, बताओ, मैं बोल भी रहा बता दो यार, बता दो ऐसे। ना, मैं बोल अब मैं बताता हूँ, चलो। 4 चीजें वर्टुस कह रहा हूँ, स्लाविया और पोशाक में नई ऐड हुई है। पहले तो 10.89 लाख रुपीज पे प्राइस गिरा दी गई है पोशाक और स्लाविया दोनों की फेस्टिव सीजन के लिए। इलेक्ट्रिक सीट्स ऐड हुई है दोनों ही गाड़ियों में, फ्रंट रो सीट्स में। इल्यूमिनेटेड फुटवेल एरिया हो चुका है, और प्लस सबवूफर ऐड हो गया है बूट के अंदर। ये 4 चीजें जो है वो ऐड हुई है, प्लस और एक नया कलर आया स्लाविया में, जो मैट ग्रे वाला कलर है, जो कि हमने पोशाक में कुछ टाइम पहले देखा था। वो भी लिमिटेड एडिशन है, 10 इंच वाली डिस्प्ले होने वाली है, और ये सारे फीचर्स में ऑब्वियसली रहने वाले। ठीक है, अब बात क्या है, अगर वो ऑप्शन है में है, ठीक है, तब मैं स्लाविया को सेकंड नंबर पर कंसिडर कर सकता हूँ। बट अगेन अगर वो नहीं है तो आज के हिसाब से जो स्लाविया उसको थर्ड नंबर पे जाना पड़ेगा। जो बेसिक स्लाविया बिक रही है उसको उस केस में थर्ड मेरे लिए थर्ड पे जाना पड़ेगा, कि या तो हम वोटस ले रहे हैं, अगर वोटस नहीं ले रहे तब तो वरना ले रहे। मेरे पॉइंट याद है स्लाविया, और मैंने वर्ना को, स्लाविया को मैंने अभी भी ऊपर इसलिए रखा क्योंकि स्लाविया का डिजाइन लैंग्वेज मेरे को वर्ना से बेटर लगता है, इस वजह से सिर्फ वो ऊपर है। हाँ, वरना वो बिल्कुल सेम टू सेम है। वरना फिर, और मैं स्लाविया को परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स और उसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को ड्राइविंग डायनेमिक्स परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो उसमें वर्टुस ऑप्शन है, तो फिर मैं वर्टुस लेने जाऊंगा। अगर मैं ये तीनों चीजें छोड़ के कोई और गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो फिर मैं स्लाविया सिर्फ इसलिए कंसिडर करूंगा क्योंकि स्लाविया का डिजाइन लैंग्वेज वर्ना से मेरे को बेटर लगता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। वर्ना इज लाइक कि फ्रंट चेंज कर दो ना, बस। एक अपडेट आएगा, इसका कब आएगा? अगले साल। वरना 2025 से पहले अपडेट नहीं होने वाली, फेसलिफ्ट उसका 2025-2026 से पहले नहीं आएगा, कोई चांस नहीं। ठीक है, मेरा भी वर्टुस फर्स्ट नंबर पे डिजाइन की वजह से, बस सिर्फ डिजाइन है। हाँ, बस अगर स्लाविया को जो एडिशन आता है तो आई थिंक वो कभी कभी वर्टुस से ऊपर चल जाएगी।
ठीक है, तो अगेन बहुत लंबे टॉपिक है ये बात करने के लिए, हाँ ठीक है। वैसे ही हम 30-35 मिनट फिर से ऐसी वीडियो के लिए जा रहे हैं सिर्फ अपडेट के लिए, हाँ, ठीक है। तो पर अच्छी है, मतलब unplanned, हम काफी काफी डिटेल में जाके डीप जाके हमने अच्छे से बात करी है। अब अगर आप सेन माइंड से इस वीडियो को देखोगे ना, तो पॉइंट हमने अच्छे कवर करे हैं। अगर आप वही फिर अब वैसे और देख रहे हो, अगर आपको कॉमेडी फंक्शन का दलाल करना है फिर तो भाई आने की बात है। पर पॉइंट फिलहाल ये है कि अगर आप सिटी लेने जा रहे हो फिलहाल, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप वरना ले लो जाके, वो लाख गुना ज्यादा बेटर बहुत ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन। लाख गुना ज्यादा बेटर ऑप्शन। ये बोलूंगा कि चलाने में बढ़िया, हर बार बहुत बार बोल दिया, बस ये है कि सब कुछ बढ़िया है वही फिलहाल मतलब वरना इज अ गुड कार, इज अ वेरी वेरी गुड कार नाउ, जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन कि उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आनी इन अडल्ट ऑक्यूपेंसी एज वेल एज इन दी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन भी नहीं लेके आ पाई है, ठीक है, XV700 भी नहीं लेके आ पाई है। और बहुत बड़ी बात है, कुछ टाइम में हमें ऑब्वियसली भारत एनकैप की सेफ्टी रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी सब गाड़ियों के लिए, तब भी हमारा कंपैरिजन हो जाए कि ये गाड़ियां जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है रेटिंग पे। ये एसयूवीज में फिर तो अब कोई सेफ नहीं है, 5 स्टार कोई नहीं है, सेफ है, सेफ है कुछ आप इससे ऊपर नहीं 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 फिलहाल फिलहाल एक भी 5 स्टार नहीं है अब हमारे पास। जो स्कॉर्पियो एन जो अच्छा, XC700 वगैरह भी थी वो ओल्ड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से 5 स्टार है, नए प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं। हैरियर को तो टेस्ट ही नहीं करते हैं। वो मेरे ख्याल से नई वाली जो आएगी, मेरे ख्याल से हो सकता है वो टेस्टिंग पे जाए, जो अब दिवाली पे लॉन्च होने वाली है, शायद से वो टेस्टिंग पे जाएगी। बट या वरना इज अ वेरी गुड कार, और आप डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हमारे मुंह से भी आप इसकी तारीफ अब सुनते रहोगे, क्योंकि ऑब्वियस अच्छा Safe प्रोडक्ट होगी, है। safe और हमने पुरानी वीडियोस में बहुत बार बोला है कि अगर Hyundai और Kia अपनी गाड़ियां सेफ बनाना शुरू कर दे, ये बहुत अच्छे बायबल प्रोडक्ट बन जाएंगे। कि तूने बचने के लिए बोला ना भाई तुम मेरी कि पुरानी तूने बचने के लिए बोला था। पुरानी वीडियो उठा के देख लो कोई भी, ठीक है। अभी भारत एनकैप पे भी हमने एक वीडियो शूट करी है, वो भी कुछ टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली वीडियो तो आप आज ही देख रहे होगे, ट्यूसडे को। आज ही देख रहे ट्यूसडे को आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, वाली वीडियो अगले मंडे तक, या फिर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से, अगर जितनी जल्दी हम डाल सको डाल दूंगा। यस, फाइनल वर्डिक्ट आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो पहले से ही बोल रहा था बढ़िया है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ नहीं, अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई अब उम्मीद है सेल्टॉस से, अब उम्मीद है क्रेटा अगर नई वाली जब आएगी उससे, ठीक है। अब इन सब चीजों से उम्मीदें हैं कि अब देखो कि ये लोग क्या दिखाए, क्योंकि देखो अब जो नई वाली सेल्टॉस है वो नई है, बहुत सारे चेंजेस है उसमें, देखते हैं कि वो कैसे लाती है, कारण से देखते हैं क्या होता है। कारनेज तो पुरानी वाली है, क्या ऐसे भी अपडेट थोड़ा जो लास्ट अपडेट हुई थी कुछ भी उसका डिजाइन पीछे से वो सब चेंजेस तो आए, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम गाड़ी है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, 1% चेंज हुआ, अरे छोड़ो कुछ चेंज नहीं हुआ। Still कारनेज टेस्ट नहीं हुई ना अभी तक। कारनेज हुई टेस्ट, कितने 3 स्टार 6 एयरबैग्स के साथ। सेल्टॉस सेल्टॉस से उम्मीद है, सेल्टोस से उम्मीद है, सेल्टोस से उम्मीद है, क्योंकि सेल्टोस में भी मेरे ख्याल से 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आ रहे हैं। भाई अगर सेल्टॉस हो जाती है फिर वो कुछ आगे सबसे बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत प्यारा कंपटीशन है। एग्जैक्टली, साइज बड़ा है, सब चीज बड़ी है, लुक्स अच्छे नो डाउट। मतलब फिर तो सेल्टोस मैं एक बार को अपने लिए कंसिडर कर सकता हूँ टाइगुन और कुशाक के ऊपर, क्योंकि सेल्टोस का मेरे को डिजाइन लैंग्वेज बेटर लगता है। पता नहीं क्यों चलाने में तुझे कुशाक में ज्यादा मदद नहीं आया, पता नहीं क्यों। कुशाक ऑब्वियसली बेटर चलाने में, फिर अगर मैं सेल्टोस लेता हूँ मैं 1.5 लूंगा। अगेन बहुत अलग वीडियो, छोड़ो आगे बात करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करते हैं, 40 मिनट की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है ये। सब सिडान सेल्टॉस और सब बात कर ली है। सेडान इज वेरी गुड। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं नई ये वाली वीडियो सिर्फ इतना ही, वीडियो कुछ लेके आते हैं। वीडियो पसंद लाइक एंड डिसलाइक करें, वीडियो के बनाने कमेंट सेक्शन वीडियो का सजेशन लिखने से वीडियो रिलेटेड सब्सक्राइब क्लिक करके लाल से क्लिक कर दीजिए, प्लस ऑल पे दबा दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपके जल्द आ जाए। इस वीडियो लेके आते हैं कि आप साइनिंग ऑफ, बाय बाय।